तक देखिए किसी भी तरह से कोई भी संकेतक यहाँ पर नहीं लगाया गया है, जिसके वजह से लोग यहाँ से आते हैं और यहाँ से जैसे गाड़ी अंदर लेते हैं सीधा इस डिवाइडर से टकरा जाते हैं। यह समस्या जो है बहुत गंभीर है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस समस्या पर वो क्या क्या कहते हैं। आइए जरा हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालू रजक। अच्छा, यहीं के निवासी हैं आप? मैं स्थानीय निवासी यहीं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिवाइडर पे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, और 2-3 दिन ही क्यों, महीनों से, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से संकेतक नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे इस आप? पे मेन अहम बात तो ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का रेडियम नहीं लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, ना नगर परिषद के द्वारा। जी। इसके पूर्व में भी 6 महीने या 1 साल पूर्व यहाँ पर एक ट्रक जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पूरा सामने का जो हिस्सा है पूरा फंस गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर रेडियम की व्यवस्था की जाए या ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अच्छा, रेडियम यहाँ बस नहीं, मैं भी आ रहा था तो तहसील के पास से लेकर बस स्टैंड से लेकर पेट्रोल पंप तक डिवाइडर बनाया गया है, कहीं पर संकेतक नहीं लगाया गया है। क्या बोलेंगे आप यहाँ की लचर व्यवस्था के बारे में? यहाँ की व्यवस्थाएं तो पूरी ना के बतौर है, किसी प्रकार का रेडियम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और बीच में यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं की गई है। अच्छा, ये लाइट जो है स्ट्रीट लाइट जो है नगर पालिका की, स्ट्रीट लाइट जो बीच में होना था तो स्ट्रीट लाइट बीच में नहीं हुई है, किनारे लगी हुई है, ताकि कुछ पोल ऐसे हैं कि एकदम बिल्कुल उसकी हाइट कम हो गई है। तो बारिश के समय क्या है कि जो जहरीले जीव जंतु निकल रहे हैं उसमें आने जाने वाले लोगों के लिए भी काफी परेशानी होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संकेतक जो है किसी भी तरीके से नहीं लगाया गया है। एक तो यह है, और दूसरी यहाँ पर कभी कभी जो है नगर पालिका द्वारा जो लाइट ये है स्ट्रीट लाइट, यह भी कभी कभी बंद होती है, जैसे ये है, कभी कभी उसकी वजह से भी समस्याएं हो जाती हैं। तो आप नगर पालिका को, निवास नगर परिषद को क्या बोलना चाहेंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनमें रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ संकेतक लगाएं, और जो यदि लाइट की प्रकाश की व्यवस्था नहीं है बारिश के कारण तो उनमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। यही मैं उम्मीद करूँगा नगर परिषद से। अच्छा, हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए हैं। भैया नमस्कार। जी, नाम जानना चाहूँगा आपका? शरीफ जी जी, आप यहीं से हैं? जी बिल्कुल। जी, नगर पालिका कौन सी वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 12। अच्छा, प्रॉपर निवास से हैं आप। यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं, है ना? कभी ट्रक घुस जाता है, कभी 4 व्हीलर, कभी बाइक वाले भिड़ जाते हैं, है ना? इस लचर यातायात व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई संकेतक भी नहीं है यहाँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? संकेतक नहीं है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रशासन को सोचना चाहिए। और यहाँ पे मतलब कुछ समय पहले तो यहाँ संकेतक रहे, मगर एक्सीडेंट काफ़ी हुए हैं, और ये ब्रेकर वेकर सब उखड़ गए हैं यहाँ से, है ना, और संकेतक भी सब बोल हो गए हैं। पर मुझे ये लगता है, मैंने देखा कि जैसे ये डिवाइडर खत्म होता है, डिवाइडर के किनारे ही जो है ये लगा दिया गया है ना, रोड पे ही लगा दिया गया है ब्रेकर, तो इसकी वजह से भी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्घटना तो हो ही रही है, क्योंकि बारिश का समय भी है ना। अच्छा। और ठीक है, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, यातायात व्यवस्था के बारे में जानना चाहूँगा। जिस तरीके से निवास के बाजार का दिन भी होता है शुक्रवार के दिन, उस समय भी यातायात व्यवस्था बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे तो यातायात व्यवस्था के लिए मैं वैसे प्रशासन, निवास पुलिस प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो ऑटो, वैन और टैक्सी हैं उनके लिए एक यथावत व्यवस्था की जाए, ताकि वो, जैसे मान के चलो कि यदि बस स्टैंड पे रहा है तो वहाँ पर क्या है, ऑटो वैन जो लगी रहती है उसमें भी काफ़ी प्रभावित होता है यातायात। दूसरी चीज़ अपन देखें बाजार चौक में, वहाँ भी जो गाड़ी जो खड़ी रहती है उसमें काफ़ी दिन, बाजार के समय आप साप्ताहिक बाजार, जो बाहर से जो ग्रामीण लोग आते हैं अपने रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है यातायात के कारण, क्योंकि ऑटो वैन के कारण आने जाने में दिक्कत होती है, कभी भी कोई भी प्रकार की स्थिति दुर्घटना हो जाए। तो यही प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी व्यवस्थाएं एक निश्चित कर दिया जाए कि वो हमेशा एक निर्धारित जगह पर ही गाड़ी अपनी लगाएं या पार्किंग करें। लगातार यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों में और मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित होती हैं लचर यातायात व्यवस्था को लेकर। पुलिस प्रशासन या यातायात पुलिस जो है किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देती है यहाँ की यातायात व्यवस्था को लेकर, है ना? उस पर भी कुछ बताएंगे आप?
क्यों नहीं ध्यान देती? क्योंकि देखिए मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया खबर उठा रही है और लगातार समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर लिखा जाता है। पुलिस जानती है, अच्छे से जानती है कि ये लिखा जा रहा है, इसके बाद भी किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती हैं। इस पर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि निवास जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मीडिया के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी दी जा रही है। हर दिन खबर आ रही है, इसके बाद भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के द्वारा काफ़ी प्रकार की दुर्घटनाएं होगी। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, स्कूल समय जो बच्चे लोग जो स्कूल से निकलते हैं या छुट्टी के समय या स्कूल जाने समय काफ़ी भीड़ भाड़ बच्चों की रहती है, तो उसमें भी ऐसा कुछ प्रबंध लगाया जाए कि मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और थोड़ा सा व्यवस्थित हो। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक मांग उठने लगी है कि जो निवास तिराहा है, निवास तिराहा पर सिग्नल लगना चाहिए, क्योंकि वहां जाम जैसी स्थिति बन जाती है ना। और धूम 2 की तर्ज पर 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या बसें हो या ट्रक हो, बहुत तेजी से दौड़ते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि अभी यह मांग जो है ऑफिशियल अभी तो लोग ऐसे उठाए नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो मैं यही कहूँगा कि नगर परिषद के द्वारा जो इसके पूर्व में जो ब्रेकर के लिए सुविधाएं बनी थी हर जगह, आप देख लो, चाहे बाजार चौक में हो या फिर अपने पुलिस थाने के सामने हो, तहसील कार्यालय के सामने हो, स्वामी विवेकानंद जो सरस्वती स्कूल यहाँ पर है, काफ़ी इसके पूर्व में 1 साल पहले एक ऐसी दुर्घटना हुई थी कि एक व्यक्ति अपनी माँ को लेकर आ रहा था और एक्सीडेंट में स्पॉट वहीं पर ख़त्म हो गया, ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पर मतलब ये ब्रेकर की व्यवस्था होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना हो, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति इस प्रकार की दुर्घटना में अपनी अकाल मृत्यु न हो। और यही उम्मीद करूंगा नगर परिषद की पुनः ये ब्रेकर की व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अच्छा, निवास में कुछ समय पहले पता चला था, मुझे लगभग 12-13 महीने पहले पता चला था कि पूरे निवास में जिस तरीके से चोरियां हो रही हैं, है ना, चोरियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर में सीसीटीवी लगाए जाने थे, सीसीटीवी भी अभी तक नहीं लगाए गए हैं, इस पर कुछ बताएंगे? इसमें तो मैं यही कहूँगी कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गश्त की सुविधाएं हैं, गश्त की सुविधाएं ऐसी कि मतलब एक समय था आज से 10 साल पहले कि उनकी एक पुलिस प्रशासन की एक टीम बना दी जाती रही जी। टीम ऐसी मतलब कि आप इस वार्ड में आप घूमे, रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घूमे, आप 3-4 की टीम बना दी जाती रही पुलिस प्रशासन द्वारा। आप इस कॉलोनी में जाएं, आप इस क्षेत्र में जाएं, हर वार्डों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रशासन क्या है कि अलग टाइप का गश्त कर रही है। गश्त मतलब ऐसा कि मतलब गाड़ियों के माध्यम से कर रही है, सायरन बजा देती है, तो जो चोर रहते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं, तो वो सायरन की गाड़ी की आवाज़ सुन के वो खुद ही मतलब सेफ हो जाते हैं, लुक जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि चोर पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ। तो पुलिस प्रशासन से मेरा यही उम्मीद होगा और यही मेरा थोड़ी निर्देश होगा कि थोड़ी सी मतलब कड़ी कार्रवाई की जाए। और सीसीटीवी पे क्या बोलना चाहेंगे? सीसीटीवी नगर में लगने चाहिए या नगर में तो लगना चाहिए, सीसीटीवी लगने चाहिए, है ना। उससे उसमें मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो चोरियां लगातार हो रही है, मतलब कई प्रकार की जो घटनाएं हो रही है। इसके पूर्व मुस्कान ऑटो पार्ट्स में भी जो घटनाएं हुई थी, आग जाने की घटना, आज तक उनके अपराधियों का पता नहीं चला है। लाखों रुपए का वहां पर नुकसान हुआ है। मतलब व्यापारी का एक संगठन होना चाहिए, इसके माध्यम से मतलब यदि एक पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है तो व्यापारी के माध्यम से एक संगठन होना चाहिए और उनको एक मतलब मार्केट में एक ऐसी जो सुरक्षा के हिसाब से, ताकि उनको अपन पैसे दे सकें और वो रात को गश्त कर सकें। एक तरफ निवास को जिला बनाने की मांग चल रही है, आपको भी पता है लगातार जिला बनाने को मांग चल रही है कि निवास जिला बने, और प्रशासनिक अधिकारियों का या प्रशासन का इस तरीके का रवैया, डिवाइडर सही ना होना, यातायात व्यवस्था लचर होना, उस पर क्या कहना चाहिए? जिले की तो मांग चल रही है, हम तो जिले की मांग कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे काम ना होना हमारे नगर में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या छोटे छोटे काम ही बहुत एक बड़ा रूप लेता है, इसलिए पहले निचले स्तर से हम काम को अपनी मजबूती लाएं ताकि आगे का जो हमारा भविष्य है, आगे के हमारे जो क्षेत्र के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका आने वाला समय भी अच्छा हो, यही हम उम्मीद करेंगे। और बात रही यदि अपन जिले की बात करेंगे तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जिला बनना चाहिए। निवास जिला तो बनेगा ही निवास, क्योंकि क्यों बनना चाहिए वही? हाँ, क्योंकि ये निवास जो है काफ़ी पुरानी तहसील है, अंग्रेजों की ज़माने की यह तहसील है। और इसके पहले भी जो
जो जिले बने हुए हैं, जैसे डिंडोरी, हरदहा है ना, हरदा और कटनी और बहुत से ऐसे जिले थे। तो उसमें क्या है कि उसमें एक निवास भी था, लेकिन कुछ कारणवश निवास को पीछा छोड़ दिया गया है और आज तक जिला नहीं बन पाया है। तो मैं शासन प्रशासन से और अपने जो ये जिला सूचना आयोग से निवेदन करूंगा कि निवास के लिए कुछ पहल किया जाए, ताकि निवास का विकास अच्छे से हो सके। और मैं यहाँ की जनताओं से यही उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित होना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। और दूसरी चीज जो महाविद्यालय, आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की, सरकार तो और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने विकास किया है, पर जमीन पे आपको विकास दिखता है? नहीं, विकास तो नहीं दिख रहा है। मैं उदाहरण में बता रहा हूँ भाई साहब कि यहाँ पर क्या है कि ये महाविद्यालय है जी। इसके पूर्व में हमारे जो आदरणीय सुरता दादी जो सिंह रहे, हाँ जी जी, वो विधायक थे यहाँ से जी, कांग्रेस से। पूर्व विधायक थे। तो उनके उपस्थिति में यहाँ महाविद्यालय का निर्माण किया गया है। उसके बाद अभी सिर्फ बिल्डिंग भर है, वहाँ पर ना तो किसी प्रकार की खेलने की व्यवस्था है वहाँ छात्राओं के लिए, न किसी प्रकार एनसीसी की वहाँ कोई खेल कूद नहीं होता। पूरा वहाँ पर आप जाकर देखिएगा, पूरा मतलब जो पूरे जो ग्राउंड है पूरे बिल्कुल गड्ढे में तब्दील है। तो शासन प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि यहाँ मतलब खेल कूद के हिसाब से वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो। एक और जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चों के लिए छात्राओं के लिए खेलो इंडिया खेलों की तर्ज पर अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन निवास एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। और बात रहे यदि एजुकेशन की, तो यहाँ महाविद्यालय में तो ये कहूँगा कि स्नातक उत्तर की यहाँ पर पाठ्यक्रम शुरू की जाए। इसके पूर्व मैं आदरणीय अपने जो विधायक जी हैं निवास विधानसभा के, उनसे भी मैं आग्रह किया था कि यहाँ पर महाविद्यालय चैन सिंह वरगड़े जी से, तो उनसे मैं यही आग्रह किया तो यहाँ महाविद्यालय में ये मतलब यूजी की जो स्नातक उत्तर की जो पाठ्यक्रम है, पोस्ट ग्रेजुएशन के, हाँ, जी तो जी, उनको लगाया जाए। उसमें क्या है कि जैसे अपने एमएससी है, एमकॉम है, सारी जो सुविधाएं हैं, और खेल के कॉमर्स के भी सब्जेक्ट आने चाहिए। साइंस का है, अभी साइंस का है, और नहीं साइंस का तो है, लेकिन अभी सिर्फ बीएससी तक है। बीएससी, अच्छा यूजी है, पीजी नहीं, पीजी नहीं है। तो मास्टर डिग्री के लिए भी कोर्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री के लिए होना चाहिए। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और गृह मंत्रालय भी उनके पास है, तो इस लचर यातायात व्यवस्था को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी को आप क्या बोलना चाहेंगे, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि मतलब जो निवास की जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें मतलब सुचारू रूप से अच्छी तरीके से दुरुस्त किया जाए। और इसके पूर्व में भी वो महाविद्यालय के जो उच्च शिक्षा मंत्री थे वो महाविद्यालय भी आ चुके हैं, है ना। और यही उम्मीद करूंगा मैं कि और यहाँ पर जो स्पोर्ट के जो टीचर नहीं है महाविद्यालय में, इसके पूर्व जो पाठक सर थे तो उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो यहाँ पर एक नई स्थापना की जाए। और किस चीज़ की स्थापना? ये स्पोर्ट जो टीचर हैं खेल कूद वाले क्रीड़ा प्रभारी, वो अभी वर्तमान में है नहीं है, अभी रेगुलर टीचर नहीं है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए। और यहाँ जो छात्राओं के लिए थोड़ा मतलब शिक्षा के हिसाब से थोड़ा सा मतलब शारीरिक विकास भी हो सके खेल कूद में, यही मैं करूँगा। स्पोर्ट्स में मतलब बच्चे आगे जाएं, स्पोर्ट्स में मतलब बहुत अपना जो पिछड़ा है नगर के शहर से जिले और संभाग का नाम भी रोशन हो, यही मैं उम्मीद करूँगा। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपने इन्हें सुना, इन्होंने बहुत कुछ बताया और हमने भैया लोगों से बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा हमको, इनसे हमने बातें की। और मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आप पुनः एक बार दिखाएं, यह देखिए कितने करीब से इसे बना दिया गया है, ब्रेकर को बहुत करीब से बनाया गया है। ब्रेकर कम से कम थोड़ा आगे से होना चाहिए था, कम से कम 4-5 मीटर तो होना ही चाहिए था। मैं कैमरामैन से बोलूंगा यहाँ आ जाएं और दिखाएं जरा इस डिवाइडर को। इस डिवाइडर को एक बार फिर दिखाएं। यह डिवाइडर देखिए आप, यहाँ पर जो है गाड़ियां टकरा जाती हैं और दुर्घटनाग्रस्त लोग हो जाते हैं। बहुत करीब से इसे बनाया गया है, तो संकेतक भी नहीं है, किसी भी प्रकार के संकेतक होने चाहिए थे और निश्चित तौर पर संकेतक लगाए जाएं। संकेतक यदि यहाँ पर लग जाएंगे तो लोगों को जो है बहुत सहूलियत हो जाएगी, कम से कम वो दुर्घटना से तो बच जाएंगे, क्योंकि लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो उनका दिल धक धक करता है कि कहीं यहाँ पर हमारी गाड़ी टकरा ना जाए, क्योंकि सीधे लोग आते हैं और यहाँ के, क्योंकि उखड़ गया है ना, उखड़ भी गया है, ये बहुत करीब से इसे लगाया गया, तो कम से कम थोड़ा दूर से लगाएं, थोड़ा दूर से, ज्यादा दूर से, थोड़ा दूर से यदि लगा दें
तो अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगली खबर के साथ मिलूंगा, नमस्कार।